देखिए, कुछ लोग चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने। मोहब्बत की दुकान का तो पता नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर चल रहे। कोई हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और एक के बाद दूसरा एक घमंडिया गठबंधन के नेता जो इंडी गठबंधन है, उसके नेता एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उन्होंने कहा इसको जड़ से ही खत्म करेंगे सनातन धर्म को। लेकिन मैं कहूंगा, ये जो राहुल गांधी जी बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं दुनिया भर में जाके भारत के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की, इनके मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी जी मौन अवस्था में चले, बोल नहीं पा रहे। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि नफरत की दुकान खोलने का लाइसेंस राहुल गांधी जी ने दिया, की सरकार ने दिए ना। उनसे जो इनिशियल अमाउंट है वो ली, और पहला रिफिल भी उनको मुफ्त में दिया और गैस का सिलेंडर भी दिया। अब कल ही हमने घोषणा की है 75 लाख और उज्ज्वला गैस के अंतर्गत सिलेंडर मिलेंगे। राखी और ओणम के अवसर पर 200 रुपए दाम 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए गैस सिलेंडर के दाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिए। उज्ज्वला योजना वालों को ये 700 रुपए में मिलेंगे, 200 रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी। अगर आप दुनिया भर में दाम देखेंगे, पिछले 3 वर्षों में इसके दाम 3 गुना ज्यादा बढ़े हैं, 3 गुना ज्यादा। 303% की वृद्धि पूरी दुनिया भर में हुई है, लेकिन भारत में उस दृष्टि से वृद्धि नहीं हुई। जहां तक पेट्रोलियम के दाम की आपने बात कही, एक बार नहीं 2 बार मोदी सरकार ने पिछले 1.5 साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम कम किए। पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया, लेकिन मध्य प्रदेश के में नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ऐसे कांग्रेस शासित राज्यों में और विपक्ष शासित राज्यों में राज्यों की सरकारों ने अपना वैट बढ़ा दिया। भाजपा शासित राज्यों ने कम किया, केंद्र की सरकार ने कम किया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में देश का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल यहां पर मिलता है। श्री गंगानगर का उदाहरण ले लीजिए। पंजाब के लोग वो तो अपने राज्य में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, राजस्थान के सीमा पेट्रोल पंप बंद करने पड़ गए। कितने, आंकड़ा निकालिए, कम से कम 300 ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जो बंद हुए सीमा पर ही। क्यों हुए? ये राजस्थान की सरकार ने यहां पर महंगाई देने का काम किया है। सर, ये लोकसभा देखिए, उदाहरण साथ लगते राज्य मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। कल जब यात्रा निकल रही थी तो जगह जगह जेसीबी देखने को मिली, लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बुलडोजर, ये जेसीबी आपने उत्तर प्रदेश में देखी कि जहां अपराधियों के खिलाफ कड़ा काम कैसे किया जाता है, योगी सरकार ने करके दिखाया। अपराध को जड़ से मिटाने का काम वहां पर हुआ है। माफिया राज से मुक्त कैसे किया जाता है, भाजपा शासित राज्य ने दिखाया है। लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहन योजना हो, ये जहां एक और शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया, वहां पर महिलाओं, बेटियों को कैसे सुरक्षा और सम्मान मिलता है, ये देखने का आगे। और जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी, राजस्थान की महिलाएं और बेटियां अपने आप को सुरक्षित पाएंगी, क्योंकि भाजपा की सरकार ये सुनिश्चित करती है महिलाओं का सम्मान। सर, ये लोकसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें क्या कारण रह सकता है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। अभी भी देखिए 5 राज्यों में चुनाव आएंगे। आज से कुछ महीने पहले कुछ राज्यों में चुनाव पहले होकर हटे। तो सारा साल चुनावों में लगे रहने की बजाय 5 साल में अगर एक बार चुनाव होते हैं तो पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, देश को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। ये राष्ट्र हित में है।
टैक्स पेयर्स के हित में है और प्रशासन को और सुचारू रूप से चलाया जा सके उसके हित में है। सनातन धर्म की बात करें, सबसे बड़ी बात ये कि सनातन धर्म को लेकर अभी जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, विपक्ष पूरी तरह से कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आपने कल भी भिलौड़ा में कहा था और आज भी। खास बात यह है कि जो विपक्ष बोला वो कोई भी बोलने को तैयार नहीं, तो क्या मानेंगे कांग्रेस उसके ऊपर राजी है? देखिए, कुछ लोग चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने। मोहब्बत की दुकान का तो पता नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर चल रहे हैं। कोई हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और एक के बाद दूसरा एक घमंडिया गठबंधन के नेता जो इंडी गठबंधन है उसके नेता एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उन्होंने कहा इसको जड़ से ही खत्म करेंगे सनातन धर्म को। लेकिन मैं कहूंगा ये जो राहुल गांधी जी बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं दुनिया भर में जाके भारत के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की, इनके मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी जी मौन अवस्था में चले गए, बोल नहीं पा रहे। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि नफरत की दुकान खोलने का लाइसेंस राहुल गांधी जी ने दिया है, जो संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं और लोकतंत्र को भी तोड़ रहे हैं। ये संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का काम राहुल गांधी जी ने लाइसेंस दिया है। आर्टिकल 25 of the Constitution gives you freedom for the religion, for faith. Article 19 gives you freedom of speech. तो अगर आपको संविधान की ही आलोचना या संविधान को कुचलने का काम एक नहीं हर दूसरा इस इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर को एक बार फिर अपमानित करने का काम, भारत के संविधान को तार तार करने का काम, लोकतंत्र दिवस जहां दुनिया मना रही है वहां भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम भी कांग्रेस और गठबंधन कर रहा है। अगर सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करें, मीडिया की आवाज को दबाने का बात करें, देश में नफरत फैलाने का काम करें, तो संविधान और सनातन दोनों को ही कुचलने का काम ये कांग्रेस और गठबंधन कर रहा है। और मैं आपको इसका एक उदाहरण और दूं। इमरजेंसी एक उदाहरण है कांग्रेस का, जब लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने का काम किया, मीडिया को कुचलने का काम किया, ये इंदिरा गांधी जी ने किया था। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से इनके मंत्री कपिल सिब्बल जी ने उस समय, जब ये यूपीए की सरकार थी जो भ्रष्टाचार से भरी थी, ये आर्टिकल 66A इसको भी जैसे पास किया, बगैर चर्चा के पास किया। ये ड्रैकोनियन लॉ किसी और ने नहीं, यूपीए ने किया था साहब, ये मीडिया के लोगों को जानकारी होगी। और अब मीडिया के लोगों का एक तरह से विरोध करना, उनकी आवाज को दबाना और पूरा दबाव बनाना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि मीडिया को दबाने का और फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बोलते तो हैं लेकिन दबाने का ही काम किया है इमरजेंसी के टाइम भी, और ये इमरजेंसी 2.0 अब भी लगाने का काम कर रहे हैं। सॉरी, देखिए राजस्थान की ये हालत है कि यहां पता है कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। लूट की खुली छूट किसी राज्य में है तो यहां पर है। और अगर अस्पतालों में भी मर्डर हो जाते हैं, पुलिस के लोग दुष्कर्म करके हत्या कर देते हैं, गला काटने वाले को खुले में छूट मिलती है और बाद में बेल भी हो जाती है, बेटियों के कत्ल करके झाड़ियों में और कुएं में फेंक दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, ये किसी राज्य में होता है तो राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। कोई भय डर पुलिस का नहीं है।
कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है श्रीमान अशोक गहलोत जी ने हथियार डाल दिए हैं। यहां पर गुंडों की सरकार एक तरह से कही जाए कि गुंडों का माफिया का बोलबाला